हमारे पंडित जी थे करशन जी तिवारी, और उन्होंने भी शिवरात्रि का व्रत किया हुआ था। शिवरात्रि, और जब शिवरात्रि का व्रत उन्होंने किया तो हर पिता चाहता है धार्मिक कि मेरी संतान भी करे। उन्होंने अपने पुत्र को कहा, मूल शंकर को, कि आप भी व्रत करोगे। तो जब पिता ने पुत्र को कहा आप व्रत करोगे, तो एकदम माता बोली, कहने लगी ये नहीं कर पाएगा। तो पिता ने बात नहीं मानी, फिर भी मूल शंकर को साथ ले गए और मंदिर में रात का जागरण था। पुत्र को बताया गया शिवजी प्रकट होंगे, महाशक्तिशाली हैं, संसार का कल्याण करने वाले हैं, उच्च कोटि के योगी तपस्वी हैं। मूल शंकर तो बालक था, पिता पर पूर्ण विश्वास किया और जाकर के बैठ गए। बैठे बैठे रात बीतती गई, 12 बज गए, सब सोने लग गए, सब पुजारी सो गए, पिताजी को भी नींद आ गई। इतनी देर में मूल शंकर को भी नींद आने लगी। वो तुरंत उठा, बड़ा आगे लोटा लिया, पानी लिया, आंखों के छींटे मारे कि नहीं, आज तो मुझे शिवजी के दर्शन करने हैं। फिर बैठ गए आंख खोलकर, तो देखा कि कोई शिवजी प्रकट तो नहीं हुए, एक चूहा आ गया और वो चूहा उस पिंडी पर चढ़ गया, शिवलिंग पर प्रसाद खाने लगा और उसने अपनी विष्ठा कर दी। ऐसा तो प्राय देखा जाता है। इधर माता जी बेचारी पूजा कर रही होती हैं और उसके घर का कुत्ता भी साथ होता है कई बार, तो पीछे पीछे कुत्ता भी आ जाता है साथ साथ, क्योंकि पालतू है। ये पूजा कर रही है, हे महादेव ऐसा कर देना, फिर ये कर देना, बहू को ये कर देना, बेटे को ऐसा कर देना, खेत में न्यू कर देना, और पीछे कुत्ता खड़ा खड़ा पूछ हिलाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लगता ऐसा है। और ये बेचारी पूजा पाठ करके जैसे ही उठती है, ये कुत्ता आगे बढ़ता है, सारा सामान खा जाता है और फिर टांग उठा के गंदा कर जाता है। एक जगह मैंने महाराष्ट्र में देखा, गधा घुसा हुआ। अरे मैंने कहा देव दयानंद को एक छोटा सा चूहा चढ़ने पे अकल आ गई और वो सच्चे शिव के उपासक बन गए। वो शिव की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले बन गए। वेद का अध्ययन किया, व्याकरण उन्होंने पढ़ी, लोगों तक सच्चे शिव की बात बताई, यज्ञ को सिखाया, यज्ञोपवीत को सिखाया, पैर में जो जूती मानी जाती थी नारी, उसको सिर का ताज बनाया है। उस मूल शंकर बालक को एक चूहा घुसने पे अकल आ गई और यहां कुत्ते जा रहे हैं, गधे घुस रहे हैं, तो हमें आज तक नहीं समझ में आ रहा कि सच्चा शिव कौन है। इसलिए मैंने एक बात कही थी, शिव जी का चित्र रखो बढ़िया तपस्या में साधना करते हुए, लेकिन 6 फुट ऊपर रखना। ऋषि ध्यान का चित्र रखो, 6 फुट ऊपर रखो। ब्रह्मा जी का कोई ठीक ठाक मिल जाए, आजकल मिल जाता है नेट के ऊपर, एक सिर वाला, 4 सिर नहीं थे उनके, 4 वेद का ज्ञान था। हाँ, वो भी रखिए। श्री राम का रखिए धनुष वाला, कृष्ण का रखिए सुदर्शन वाला, कोई बात नहीं है, लेकिन रखना 6 फुट ऊपर है, नहीं तो नीचे आप गड़बड़ घोटाले में फंस जाओगे। मेरी बात को समझो आप। तो शिवजी महाराज क्या थे और हम उसका क्या कर रहे हैं, विचार करो। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मूल शंकर को तो बहुत बुरा लगा, पिताजी को हिलाया, ये क्या हो रहा है, शिवजी कहां है? बोले चुप रहो। बोले शिवजी तो है नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा ये व्रत, मैं भूखा नहीं रहूंगा। अगर पिता चाहते, इतने बड़े पद पर थे, एक थप्पड़ मारते मूल शंकर में, चुप रहो, बैठे रहो, ये तुमको करना है, कह सकते थे। पर जो बात मूल शंकर ने पिता को कही, पिता का दिमाग हिल गया कि बेटा बिल्कुल ठीक कहता है, मैं जरूर घिसी पिटी लाइन पे चल रहा हूं, लेकिन बेटा ठीक कहता है। इसलिए पिता ने बेटे को रोका नहीं, वो चले गए घर पर। थी रात अंधेरी भाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो माई के शिवजी मिला नहीं। याद रखो। और उन्होंने भोजन कर लिया और अपना व्रत समाप्त कर दिया, और सच्चे शिव की तलाश में, सच्ची वेद विद्या पढ़ने के लिए, सच्चे शिव को पाने के लिए उन्होंने समाज की सेवा की, क्योंकि सेवा और साधना
ईश्वर प्राप्ति के 2 कर्म हैं। और ये सभी ऋषि महर्षि जिनको हम मानते हैं, ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, महर्षि दयानंद, इन सब ने ये 2 कार्य किए। अकेले आंख बंद करने से भगवान नहीं मिलता है। हम साधना करेंगे, सेवा समाज की करेंगे, यज्ञ करेंगे, गोरक्षा करेंगे, अपनी संतान को संस्कारी बनाएंगे, तो भगवान आपको चुनेगा। भगवान चिल्लाने से नहीं मिलता, माला घुमाने से नहीं मिलता। भगवान का घर कोई बनिए की दुकान नहीं है कि मैंने 1000 बार मंत्र बोल दिया बस भगवान जी आ जाओ, वो इससे नहीं मिलता। आप 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, समर्पित होकर बैठो और भगवान के लिए बैठो। और ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। आज हमने इतने बड़े योगी राज का ध्यान रखना, जो गंदी कथाएं चला करके अपमान किया, मुझे इतना दुख होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। घर घर में गणेश है, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आज भी मैंने डाला, क्या गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं? आज मैंने पोस्ट डाला और मैंने लोगों से पूछता हूं गणेश जी कौन थे? बोले शिव जी के पुत्र थे। चलो, इनका सिर हाथी का क्यों है, धड़ मनुष्य का क्यों है? तो वो कथा सुनाते हैं कि पार्वती देवी ने स्नान करना था और बटना लगा रहा है, उसने सोचा कोई नहीं है, महाराज जी बाहर गए तो उसमें उसने प्राण डाल दिए और वो एक बुत बना के रख दिया और वो बोलने लग गया। और मां ने कहा देखो, आप किसी अन्य को आने मत देना, ध्यान रखो। पुत्र ने कहा तथास्तु, आने नहीं देंगे, ध्यान रखो। और कुछ देर के पश्चात शिवजी महाराज आ गए। जब आ गए तो पुत्र ने उसको रोका, आप नहीं आएंगे, हमारी माता जी उधर स्नान कर रहे। बोले तुम कौन हो? बोले आप कौन है? बोले मैं तो पार्वती का पुत्र हूं। आप कौन है? याद रखो, आपस में विवाद प्रारंभ हो गया और विवाद यहां तक बढ़ा कि शिवजी ने गणेश की गर्दन काट दी। इतनी बात कहकर आप शिव की स्तुति कर रहे हो या निंदा? हम कहते हैं शिवजी उच्च कोटि के योगी थे। योगी को आगे पीछे का पता होता है। क्या कर रहे हो बेटे तुम? कर क्या रहे हो? हाँ? ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हाँ? ओ ओ योगी राज शिव, उनके ऊपर आरोप लगाना, उनको पता नहीं चला कि मेरा ही पुत्र है, पार्वती ने ही ये खड़ा किया है, ये शिव जी का अपमान है कि योगी नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। दूसरी बात, गर्दन काट लेना, यानी योगी का तो पहला लक्षण क्या होता है? अहिंसा सत्य अस्तेय। वो हिंसावादी नहीं होता। आपने महान योगी राज शिव को हिंसक बता दिया कि पुत्र का गला काट दिया। तीसरी बात, आगे चलो। पार्वती देवी बाजू में स्नान कर रही थी, कहीं दूर तो नहीं थी ना? जब ये झगड़ा हो रहा था वो सुन रही थी नहीं? आवाज दे देती, महाराज ये अपनी संतान है, आप झगड़ा मत करो। क्यों नहीं बोली? क्या सुनती नहीं थी? बैरी थी? या फिर आजकल की कई जगह ऐसी पुलिस है झगड़े में नहीं आती, जब कोई मर मरा जाता कट जाता तब आती। क्यों नहीं बोली भैया? कम से कम देश भर के पुजारियों से, कथावाचकों से सवाल जरूर पूछ लेना खड़े होकर के, तो आज आपका शिवरात्रि पर्व मनाना सार्थक और शिव जी का मान होना सार्थक हो जाएगा। यही आर्य समाज का, देवध्यान के सिपाहियों का लक्ष्य है। आगे बढ़िए। पति पत्नी झगड़ने लग गए, तुमने बेटा क्यों मारा? उसने कहा आने नहीं दे रहा। अरे मैंने बिठाया था। है?
पति पत्नी देवता है, पूज्य है। उनको साधारण वहां जो साधक रहते थे जंगल में, वो आकर समझाने लगे, मत लड़ो मत लड़ो, ये अच्छा काम नहीं होता पति पत्नी का लड़ना, प्लीज कूल डाउन कूल डाउन। इससे शिव पार्वती का मान बढ़ा या अपमान? बोलो, आगे चलो। अभी तो और भी। तो वहां के साधकों ने पार्वती को समझाया कि आप झगड़ा मत करो। बोले नहीं, मैं नहीं करूंगी झगड़ा, मेरे बेटी को जीवित कर दें। तो शिव जी आगे बढ़े। एक हथनी सोई हुई थी कहते हैं, उसके पास बच्चा लेटा हुआ था। ये बच्चा उठाया, उसकी गर्दन काट दी। क्यों जी? बच्चे का क्या कसूर था? कोई पूछो इनसे, क्यों काटा? एक और हत्या का आरोप लगा दिया। ऐसे थे हमारे शिव। इसीलिए तो आर्य समाज के संस्थापक, सत्य सनातन धर्म के रक्षक दयानंद रोते हैं कि मेरे भारत का, भारतीय संस्कृति का, हिंदुओं का क्या बनेगा। और इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की कि यही एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को बचा सकता है और हिंदुओं को अपने प्राचीन मार्ग पर ला सकता है। बोले जी हथनी पीट करके सोई थी इसलिए बच्चे का सिर काट दिया। लो जी, सोई तो हथनी थी पीट करके, कसूर किसका था, हथनी का या बच्चे का? तो भाई हथनी का काटता, लेकिन हथनी का भी कहां कसूर है? एक मां दूध पिलाया, लोरी दी और सो गई। उसको क्या पता है सोती हुई को कि मेरा पीठ है या छाती है बच्चे की तरफ? किसी का कसूर? ये सारा कसूर और बदतमीजी इस कथा बनाने वाले की है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।